हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। बहुत दिनों बाद फाइनली हम फिर से लाइव हैं यहाँ पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर टीएमए एंड विच इज मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर 4 मैंने आज इसलिए स्पेशली लिया है कि आज आप सब लाइव होते हो साथ में मेरे, तो मुझे लगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, तो मैं आज सामने से लाइव आपको ये चैप्टर कवर करके दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 विच इज मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस। मतलब जब हम बिजनेस करते हैं तो अलग अलग क्या क्या मोड है, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें आजकल, जैसे आप सब बच्चे हैं तो आप आज की डेट में आप सब क्या हो चुके हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। हमें आज की डेट में बच्चों को सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पता है, विद द हेल्प ऑफ द सेल फोन ऑल्सो कह सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई हैं, इजीली एक्सेसिबल हो गई है। सो यही चीज आज हम जानेंगे किसमें, बिजनेस में, कि बिजनेस में भी कैसे इन सब चीजों का यूज करके कैसे बिजनेस करना क्या हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। सो जय प्रकाश, शिप्रा, रिचा, यश, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, कैन आई हैव मार्कर पेन प्लीज? थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हेडिंग इज मोड्स ऑफ बिजनेस। सो जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आप यहां देखो, जैसे कि हम प्रोडक्शन की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। सो बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, भाई गुड्स को बनाया जाता है, बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग समझते हो? मार्केटिंग एक बहुत ही वास्ट प्रोसेस है। मार्केटिंग मतलब ये नहीं कि सामान को बेचना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड करना कि कितने कैसे कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचेंगे, ये सारी चीजें किसमें आती है, मार्केटिंग में आती है। सेलिंग, गुड्स को बेचना कैसे है। देन बैंकिंग, डेफिनेटली बिजनेस में हमें बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, भाई कल को आपके गोडाउन में आग लग गई, चोरी हो गई, इन सब चीजों का भी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। सो ये सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। नाउ these are carried on at a faster speed through the use of computers। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, तो ये सारी एक्टिविटीज कंप्यूटर की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से हम और जल्दी कर पा रहे हैं आज की डेट में, राइट। एंड हम ये कैसे कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज जो आप ऑनलाइन करते हो दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिकली। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके आप क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इफ यू आर डूइंग इट, विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो उसको क्या किस कंसेंट से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। रचा ये टीएमए का एक बेटा चैप्टर है। ओके, नाउ इसीलिए हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड भी लोग कम यूज करते हैं, हम लोग मोस्टली शॉर्टकट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई बिजनेस। ई बिजनेस आपको क्या समझ में आ गया, कोई भी बिजनेस जो कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, नेक्स्ट अब हम इंटरनेट की बात करते हैं। इस चैप्टर से बच्चों मैंने देखा काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड बच्चे इस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन जब आप खुद से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें 2-3 टर्म्स ऐसे आएंगे, इंट्रा कॉमर्स, B2B, C2C क्या होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैं चाह रही थी मैं आपको अच्छे से समझा दूं, क्योंकि ताकि आप इस चैप्टर से जो भी आपके असाइनमेंट्स आए या क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली फटाफट कर पाओ। एंड ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कल को आपको ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आप कहीं जॉब करने जाओगे या कहीं काम करोगे
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप कल को अपना बिजनेस सेटअप करोगे, या गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम बिजनेस को और फास्टर तरीके से कर सकते हैं, और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो यूज होती हैं एक बिजनेस में। ओके, इंटरनेट। इंटरनेट जिसको हम अपनी लैंग्वेज में नेट भी बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं तुम्हारा नेट चल रहा है यार, वी और नॉर्मली यूज इट, मेरा नेट तो 4G है। सो इंटरनेट हम लोग बहुत कम बोलते हुए मोस्टली क्या वर्ड यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड नेट, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है ये। और ये एग्जैक्टली है क्या, ये कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। जो नेटवर्क आप यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। नाउ तो आप किसी भी कंप्यूटर में अगर बैठे हो, अगर आपके पास नेट है तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कंप्यूटर के थ्रू। मोबाइल में भी सेम है, अगर आपके मोबाइल में नेट ना हो तो हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते सिवाय कॉलिंग के, राइट। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, करंट इवेंट, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि नेट एक ऐसी चीज है जिसके यूज से आप जो इंफॉर्मेशन जिस भी फील्ड में चाहो उस फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। विक्सम केसरवानी, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, नाउ अब यूजर्स को ये कैसे हेल्प करता है। अब आप क्या करते हो, गूगल को ओपन किया, गूगल में आपको जो भी वेबसाइट ओपन ब्राउज करनी है तो उसके लिए आप क्या डालते हो, www. जो भी वेबसाइट है, राइट। देन आप क्या कर सकते हो, जो भी न्यूज वगैरह, अगर आप न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ना चाहते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आप न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन पढ़ सकते हो। देन टेलीविजन, टीवी आज की डेट में हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ईमेल्स वगैरह, आप ईमेल यूज करते हो जिसमें आप मैसेजेस हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ईमेल भी तभी काम करेगा जब आपके पास नेट होगा, राइट। देन गवर्नमेंट का डेटाबेस सर्च कर सकते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का डेटाबेस, इन द सेंस यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जिन लोगों का डेटा अवेलेबल है जॉब्स के लिए, प्रोफाइल्स के लिए, तो जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी ये सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देन फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, पिक्चर ट्रांसफर कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो। आजकल तो हम सभी करते हैं, अगर अभी देखा जाए दिवाली की विशेष थी तो दिवाली में भी कितने एनिमेटेड मैसेजेस हम लोग खुद से बनाते हैं। मैं भी एप्स यूज करती हूँ जिसमें मैं भी अपनी फोटोज लगाती हूँ और मैं भी उसमें कुछ ना कुछ एनिमेशन करके फिर दिवाली वगैरह के मैसेजेस प्ले करती हूँ। सो ये सारी चीजें मैं कैसे कर पा रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नाउ आप दूसरों से चैट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, राइट। अगर वो दोनों लोग किससे कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अब इंटरनेट के थ्रू ही यूट्यूब में मैं इस वक्त आपको लाइव देख पा रही हूँ, मैं खुद को लाइव देख पा रही हूँ, राइट। आपकी चैट्स पढ़ पा रही हूँ मैं। अगर मेरे मोबाइल में नेट नहीं होता या यहाँ पे नेट नहीं होता तो ना तो ये चलेगा, ना तो हम आपका वीडियो यूट्यूब में लाइव कर पाएंगे। सो कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नेट। और आप सब लोग अलग अलग जगह पे बैठे हो, आपके पास भी नेट है, right? Because you are also having net and I'm also having net. That's the only reason we are able to communicate with each other. Then, अब नेट के बारे में हमने पढ़ लिया कि इंटरनेट क्या होता है। Now, what is इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? अब हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। Now, e-commerce refers to the process of conducting business with the help of electronic device. ई-कॉमर्स कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। हम अपने बिजनेस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ये ई कॉमर्स कर रहा है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। जैसे आज की डेट में Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, राइट। दीज आर द वेबसाइट्स जो कैसे ऑपरेट कर रही हैं, दीज आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। इनकी कोई शॉप तो है नहीं, ये सब लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स बोला जाता है। सो कोई भी कंप्यूटर जो कि कनेक्टेड है किससे, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से। Now, here offer for sale and its acceptance are made electronically. थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आप सबने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, सबने ऑलमोस्ट, अब तो आई थिंक ये कॉमन हो गया है। सो जो भी सेल होती है या जो भी परचेज होती है वो कैसे होती है, क्या टर्म यूज करेंगे हम उसके लिए,
वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है। इलेक्ट्रॉनिकली होती है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेट के थ्रू हो रही है। अगर आप Amazon की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो इंटरनेट होगा तभी आप सर्च करोगे मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां पे वो सामान बेचते हैं, आप सामान खरीद रहे हो, कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली। इसके लिए आपको क्या जरूरत नहीं है, फिजिकल इंटरैक्शन। फिजिकल इंटरैक्शन, दो लोगों को आमने सामने फिजिकली होने की जरूरत नहीं है, ना आमने सामने दो पार्टियों को एक दूसरे से बात करने की, इंटरैक्ट करने की जरूरत है। यहां पे फिजिकल प्रेजेंस नाम की कोई भी चीज नहीं है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। टर्म्स देखते जाइए बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर इसको ई शॉपिंग भी बोला जाता है। इस चैप्टर में जो पूरा काम है कीवर्ड्स का, ये वर्ड्स याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं हम, फिजिकल इंटरैक्शन नहीं है, दो लोग आमने सामने नहीं है। ई शॉपिंग बोला जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग बोला जाता है। अब ये टर्म्स अगर भूल जाओगे तो आंसर्स गलत हो जाएंगे, असाइनमेंट्स गलत हो जाएंगे। तो बेसिकली बिजनेस में बच्चों यही टर्म्स याद कर, अब सेंटेंस अपने आप फ्रेम कर सकते हो, लेकिन जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स नहीं इग्नोर कर सकते। ओके, नाउ ई कॉमर्स कैसे होता है, ई कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन कंपनीज, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। अब देखो, ये टर्मिनोलॉजीज की मैं बात कर रही थी। अब बिजनेस ई कॉमर्स होता कैसे, पहला यहां पे कह रहा है, ये देखो बी टू बी। बी टू बी में बी का मतलब भी बिजनेस और बी का मतलब भी बिजनेस, मतलब यहां पे जो बिजनेस हो रहा है वो दो कंपनीज के बीच में हो रहा है। कैसे, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो कार बना रही होती है, लेकिन वो भी एक बिजनेस हुआ, ठीक। अब उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स तो मैन्युफैक्चर नहीं करती है ना, वो दूसरे बिजनेस से क्या करती है, पार्ट्स मंगाती है, जैसे टायर हो गया, सीट कवर्स हो गए, या और भी पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है, दो बिजनेस के बीच में हो रहा है, राइट। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बी टू बी, जहां पे कस्टमर यहाँ पे नहीं है, दोनों बिजनेस इंटरैक्शंस हो रहे हैं, दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, और एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले को क्या कर रहा है, सामान सेल कर रहा है। Then between companies and their customers, B2C, ये सबसे कॉमन है। B मतलब क्या हुआ, बिजनेस, और दूसरा कस्टमर। डेफिनेटली बिजनेस वाले क्या करते हैं, कस्टमर को ही सामान बेचते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शंस B2C के बीच में हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे B और पैसे तो दोनों में आ रहे हैं, बट इसको ऐसे क्यों बाइफरकेट कर रखा है, कस्टमर दोबारा उस सामान को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो बिजनेस वाला है, ये क्या कर रहा है, उस सामान को फर्दर सेल के लिए बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर रहे हैं, बी टू बी में बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि अभी वो सामान आगे फिर से सेल होगा। यहाँ पे बी टू सी मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास सामान सेल हो गया। कस्टमर टू कस्टमर तीसरा होता है सी टू सी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सी टू सी, अब जैसे वेबसाइट्स होती है ना, जहां पे क्या बोलते हैं उसको, अरे क्विकली बताइए आप सब भी, जहां पे सामान अपना यूज किया हुआ सामान आप बेच सकते हैं, किसी को याद है वो वेबसाइट, जिसको सपोज आपको जो सामान आपको नहीं यूज करना है तो उस वेबसाइट्स में आप अपलोड करके उसको बेच सकते हैं। क्विकली जिसको याद है जल्दी से बताओ। सो बेसिकली जैसे रिफर्बिश सामान जो होते हैं, पुराने सामान होते हैं, जैसे कल को आपको क्या करना है, आपको अपनी कार की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेलफोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद ही एक कस्टमर हो, आपने किसी और को वो सामान बेच दिया, दूसरे कस्टमर को, तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, सी टू सी कहलाएगा। OLX, ये सक्षम शिप्रा रुद्र, दैट्स करेक्ट। सो OLX वेबसाइट ऐसी है जो हम बोलेंगे सी टू सी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी कस्टमर्स है वो क्या करते हैं, वो अपना सामान पोस्ट करते हैं, और जो दूसरा कस्टमर है जो सामान को परचेज करना चाहता है वो उसको वहां से परचेज कर लेता है। इसको हमने कस्टमर टू कस्टमर क्यों बोला है, क्योंकि वो परमानेंट कोई बिजनेसमैन नहीं होते। सपोज मेरी कार है और मुझे उसको सेल करना है, मैंने OLX पे पोस्ट कर दिया, अब मैं ज्यादा मेरे पास 50 कार तो है नहीं, मैं ये ट्रांजैक्शन कार का एक ही बार कर रही हूं, तो मैं कोई बिजनेसमैन तो कहला ही नहीं, राइट। इसीलिए मुझे कस्टमर ही बोला जाएगा।
तो अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे बिजनेस के कि बिजनेस वही कहलाता है जिसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, राइट। तो यहां पे कोई रेगुलर बेसिस में नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, C2C बोलते हैं। जैसे पुरानी बुक्स होती हैं, पुरानी बुक्स को हम जाके सेल कर देते हैं, कई बार जो हमारे यूज की नहीं होती है तो कोई और उसको परचेज कर सकता है कम प्राइसेस में। तो ये भी क्या हुआ, C2C, क्योंकि आप ये हर बार नहीं कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, तो इसलिए इसको C2C ट्रांजैक्शन बोला जाता है। सो गॉट इट। यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन थे, B2B, B2C एंड C2C। B2B 2 बिजनेस के बीच में हो रहा है, B2C बिजनेस से कस्टमर के बीच में हो रहा है, और C2C कस्टमर टू कस्टमर के बीच में हो रहा है। Yes, Shibra, Car24 is also a website, Saksham. That's correct. Thanks for sharing, बच्चों। So, I think ये सारी वही चीजें थी, मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया इसको, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ यहाँ से, ताकि ओके। B2B, इट refers to interaction between manufacturer and supplier। तो यहाँ पे 2 पार्टी कौन है, एक मैन्युफैक्चरर हो गया, एक सप्लायर हो गया, ठीक। एंड ये ट्रांजैक्शन 2 पार्टी और हो सकती है, होलसेलर और रिटेलर के बीच में, राइट। देन जितना करना है मैं आपको उतना ही बता रही हूँ उसमें। देन B2C में जैसा नाम पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स होते हैं जो अल्टीमेटली सामान किसको बेच रहे हैं, कस्टमर्स को बेच रहे हैं। एंड C2C में क्या होता है, जनरली कंज्यूमर्स दोनों एंड पे होते हैं, दोनों ही गुड्स में डील कर रहे होते हैं। जैसे घर की कोई यूज बुक बेच रहे हो या घर का कोई पुराना सामान बेच रहे हो, तो वो किस में आता है, C2C में आता है। Now, excuse me. Let's see what is intra B-commerce. ओके, इंट्रा मतलब होता है इंटरनल, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर समझिएगा। सॉरी। ओके, इंट्रा मतलब इंटरनल, interaction and dealing among various departments and persons within the firm। अब आप एक बात समझो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज का अपना खुद का नेटवर्क होता है, ठीक। सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में अंदर लोग काम कर रहे हैं, एक इंजीनियरिंग फर्म है या मैकेनिकल फर्म है जो मैकेनिकल काम करती है, ठीक है, प्रोडक्शन का काम करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक नेटवर्क होगा, मतलब लोग जब ऑफिस जाएंगे तो वहीं का नेटवर्क वो वहीं पे यूज कर सकते हैं। और सपोज प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस से बात करनी है, फाइनेंस को मार्केटिंग से बात करनी है, आपस में मैनेजर्स को बातें करनी है, ईमेल सेंड करने हैं, मैसेजेस सेंड करने हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो क्या लोग मोबाइल से नहीं करते? उसके लिए एक अलग से फैसिलिटी अवेलेबल है जिसको बोला जाता है इंट्रा बी कॉमर्स। तो जो फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस की फर्म, जैसे बैंक भी जाते हो तो बैंक में भी आपने देखा होगा वो लोग यूज करते हैं नेट। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गया है, बैंक में हर चीज ऑनलाइन आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, आपकी पासबुक प्रिंट होती है। सो बैंक में भी तो इंटरनेट यूज करते हैं, कोई वो कॉमन वाईफाई तो नहीं यूज करते, उनका अपना सेपरेट क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो ये जो सेपरेट नेटवर्क जो फर्म्स यूज करती हैं ताकि वो विद इन द फर्म एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके सिक्योरिटी के साथ, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। ओके, फिर से देखना, इंटरैक्शन एंड डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो एक फर्म में जब इंटरैक्शन और डीलिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो रहे होते हैं और अलग अलग लोग एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही फर्म में जब आपस में बातें करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा बी बोलते हैं। एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंटरैक्ट कर सकता है रेगुलरली किसके साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, एंड जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन कर सकता है। कहने का यहाँ पे ये मतलब है
जो फर्म्स होती हैं वो एक सिक्योर नेटवर्क चाहती हैं, वो ये नहीं चाहती कि उनका नेटवर्क कोई और बाहर एक्सेस कर सके। सो इसके लिए जो इंटरनेट कंपनीज होती हैं वो इनको एक अलग से नेटवर्क प्रोवाइड करती है जो कि बहुत सिक्योर होता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही लोग यूज कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। अब ई कॉमर्स या ई बिजनेस के बेनिफिट क्या क्या है, खुद कॉमन सेंस लगाओ। वाइडर एक्सेसिबिलिटी, भाई इंटरनेट में क्या आज की डेट में आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ के मुझे देख पा रहे हो यहां से, तो वाइडर एक्सेसिबिलिटी है ना, राइट। सो इंटरनेट इतना वेल डेवलप्ड हो गया आज की डेट में, जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है कंप्यूटर का इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड है कि आप कहीं पे भी ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी आप बैठ के नेट का यूज कर सकते हो, चाहे जहां पे भी हो। हम व्हाट्सएप यूज कर पाते हैं, राइट, ईमेल यूज कर पाते हैं। सो कैसे कर पा रहे, विद द हेल्प ऑफ नेट। देन इंप्रूव कस्टमर सर्विस, ई कॉमर्स से क्या हो पाया है, कस्टमर की नीड्स को ज्यादा अच्छे से बिजनेस समझ पा रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है। कस्टमर्स को ज्यादा अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। प्लस वो प्रोडक्ट को क्या कर पाते हैं, वेब में सर्च कर पाते हैं। जैसे अगर मुझे सपोज अपने लिए ब्लूटूथ लेना था, ठीक है, तो मैं कोई एक वेबसाइट में तो नहीं देख रही हूं, मैं अलग अलग वेबसाइट्स में जाके उसको सर्च कर सकती हूँ, गूगल में सर्च कर सकती हूँ, राइट, कंपनी की खुद की वेबसाइट में सर्च कर सकती हूँ, एंड उसके बाद में अपने लिए क्या कर सकती हूँ, चॉइस कर सकती हूँ। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो वेब है, वेब मतलब जो इंटरनेट है, जो अलग अलग वेबसाइट्स है, वो हमें इतने ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, कस्टमर सारे अप टू डेट रहते हैं, एंड उनके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, सेलेक्ट करना। देन ट्रांजैक्शन जो टाइम है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। जो ई बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो टाइम कम लेता है, राइट। आप जो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग का, बाहर गए, खरीदा, चूज किया, अलग अलग शॉप पे गए, तो वहां ज्यादा टाइम लगता है। बट यहाँ पे क्या है, एक तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कम हो गया, जो वेबसाइट्स वाले होते हैं क्या करते हैं, सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज कर लेते हैं, या मैन्युफैक्चरर्स को ही बोलते हैं आप खुद ही अपना सामान भेजिए वहां पे वेबसाइट पे। तो जो चैनल्स है वो कट गए, होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, तो प्राइसेस भी कम हो जाते हैं और आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सारा सामान अवेलेबल हो जाता है। कॉस्ट सेविंग है एंड लो प्राइसेस है। कैसे, यहाँ पे कॉस्ट बच रही है ई कॉमर्स में, क्योंकि अब खुद सोचो, आपको किसी शॉप, आपको कोई शॉप की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं है, आपको गुड्स डिस्प्ले नहीं करना पड़ेगा, सामने दिखाना नहीं पड़ेगा, राइट, आपको स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में, एंड आपको एम्प्लॉइज की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, राइट। सो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, पैसे बच रहे हैं। तो जितने ज्यादा पैसे बचेंगे तो प्रोडक्ट के प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, काफी लो हो जाते हैं। बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव प्लीज लेट मी नो। और समझ में आ रहा है सो प्लीज टाइप यस, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा आप सब लोग अच्छे से इस चैप्टर को कर रहे हो। देन एनलार्ज बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। अब ई कॉमर्स से क्या हो रहा है, कंपनीज क्या कर पा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पा रही हैं, राइट, एंड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स है उनके पास, जिससे क्या हो रहा है, नई मार्केट को एक्सपोज कर पा रहे हैं ये लोग, और नए नए लोग जोड़ पा रहे हैं अपने साथ, राइट। एंड इससे कहीं ना कहीं फायदा क्या हो रहा है, अपने बिजनेस को ये बहुत एनलार्ज कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं। कैसे, सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है एंड वो ज्यादा से ज्यादा क्या अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। देन कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट हो गया है। कस्टमर्स also stand to gain by e-commerce in various ways. They have access to a large number of suppliers and enjoy a wider choice. आज की डेट में बहुत सी चीजें अगर आप मार्केट से खरीदने चाहोगे तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट ऑनलाइन इतनी वेराइटीज आपके पास अवेलेबल हैं, तो कस्टमर के पास क्या है, चॉइस ज्यादा है, राइट, एंड कस्टमर क्या कर पा रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद पा रहा है एंड डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस भी मिल रहे हैं। नाउ लिमिटेशंस क्या है, भाई फायदे हैं तो वहां पे नुकसान भी होंगे।
पहला तो पर्सनल टच विद कस्टमर्स नहीं है। पर्सनल टच हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, राइट। सो कई बार कुछ कपड़े, जैसे आपने क्लोथ्स खरीदने हैं तो आपको फिटिंग वगैरह नहीं समझ में आती, ज्वेलरी खरीदनी है तो आपको ऑथेंटिसिटी नहीं लगती। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है तो आप ये सब चीजें खरीदने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन द वेब कैन प्रोवाइड अ गुड पिक्चर। कई हम सबके साथ ही ऐसा होता है क्या कि फोटोज तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, फोटोज बहुत सामने से अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, कोई आपने ज्वेलरी देखी या कोई आपने क्लोथ देखे, उसकी बहुत सुंदर फोटो, लेकिन जब वो सामान आता है तो अलग ही रहता है वो, राइट। सो कई बार जो डिस्क्रिप्शन होता है उससे प्रोडक्ट मैच नहीं करता। देन ट्रांजैक्शंस कैन बी फाइनलाइज क्विकली। आप परचेज तो तुरंत कर लेते हो, वहां से सेल भी तुरंत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो गुड्स की डिलीवरी होती है उसमें बहुत टाइम लगता है, राइट। 5 to 7 डेज तो मिनिमम होते ही होते हैं, और कई बार ये कस्टमर के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है। देन रिटर्न ऑफ फॉल्टी गुड्स बॉट ऑनलाइन में ऑफन बी मोर प्रॉब्लमैटिक। अगर कोई गुड जो आपने मंगवाया उसमें कोई भी प्रॉब्लम निकली या डिफॉल्ट निकला या फॉल्ट निकली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उस गुड्स को रिटर्न करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन शॉपिंग थ्रू इंटरनेट इज नॉट द सेम एक्सपीरियंस एज अ शॉपिंग एक्सपेडिशन विद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसका एक जो मजा होता है ना वो अलग होता है, और ये चीजें आपको इंटरनेट में नहीं मिल सकती। देन अब घर में इंटरनेट में कभी ऐसा नहीं होता कि हम फ्रेंड्स को बुला लिया, ग्रुप्स में फैमिली बैठ जाए, सब लोग एक साथ टीवी पे लगा के शॉपिंग कर रहे हैं, हार्डली ऐसा कोई करता होगा। बट जब हम बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ, एक वो अलग ही फन होता है। देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर प्रोन टू अ नंबर ऑफ रिस्क। बहुत सारे रिस्क है, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क है, पैसा का लॉस हो सकता है उसमें, रेपुटेशनल लॉस हो सकता है, साइकोलॉजिकल लॉसेस हो सकते हैं पार्टीज जो इन्वॉल्व है। अब जैसे रेपुटेशनल लॉस, आपके सारे पैसे चले गए, आपके कार्ड का किसी ने मिसयूज कर लिया, आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके आपके नाम से कोई गलत आईडी क्रिएट हो गई, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपको साइकोलॉजिकल लॉस भी हो सकता है, इससे आप टेंशन में आ सकते हैं। आपने कोई बहुत महंगी चीज खरीदी, आपके पास आई नहीं या गलत आ गई या रिटर्न नहीं हुआ, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी आप गुजर सकते हैं। The risk related to the transaction डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग, डिफॉल्ट इन डिलीवरी। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ भाई, जो ऑर्डर आपने किया था उसमें डिफॉल्ट हो गया, जो आपने प्लेस किया था वो नहीं प्लेस हुआ, कुछ और प्लेस हो गया, या फिर डिलीवरी सही गुड की नहीं हुई, या फिर पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके कार्ड से पैसे डिडक्ट हो गए, राइट, लेकिन वहां पे शो ही नहीं कर रहा कि पेमेंट हो गई है। देन डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क होते हैं। आपका जो डेटा है, अब भाई ऑनलाइन आप सारी इंफॉर्मेशन डालते हो तभी आप कुछ भी एक्सेस कर पाते हो, तो आपका सारा डेटा क्या हो रहा है, वहां पे स्टोर हो रहा है, तो कोई ना कोई उसका मिसयूज कर सकता है। देन आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए, जैसे मैंने आपको बताया आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन है उसमें। सो इन सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, है तो नेट ही, राइट, कुछ ना कुछ जितने अच्छी फैसिलिटीज आती हैं तो लोग कहीं ना कहीं हैकर्स भी आते हैं जो इन सब चीजों का मिसयूज भी करते हैं। सो अगर आप सोचो कि हाँ डेफिनेटली सब कुछ बहुत सिक्योर्ड है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, बहुत तरीके के यहाँ पे रिस्क भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है यहाँ पे, लीक हो जाती है। अब ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो भी आइटम आपको परचेज करना है आप उसको सर्च करते हो, परचेज करने के लिए, राइट, आप वेबसाइट्स ओपन करते हो, सर्च इंजन में जाते हो, वेबसाइट डालते हो, फिर आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप उसको सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आप क्या करते हो, उसको ऑर्डर करते हो। ऑर्डर करने के लिए जिस भी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर रहे होगे, पहले आपको वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। देन पेमेंट करते हो, पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, आजकल जीपे, ये सब बहुत चला है, राइट, और अगर आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो वो भी चूज कर सकते हो। देन डिलीवरी जैसी पेमेंट हो जाती है या अश्योर्ड हो जाता है कि पेमेंट मिल जाएगी, तो वेंडर फिर क्या करेगा, आपके गुड्स को डिलीवर करेगा। एंड उसके बाद होती है आफ्टर सेल सर्विस।
आफ्टर सेल अगर आपके गुड्स में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी फॉल्ट है, आपको उसको रिटर्न करना है या आपको उसके बारे में जानना है, तो वो सारी सर्विसेज फिर वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए आपको? पासवर्ड जो भी आप कर रहे हो, जो भी रजिस्टर कर रहे हो, वो किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं देना चाहिए। ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट बी आइडेंटिफाइड प्रिसाइजली। आपने देखा होगा, आप जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल देते हो उसमें पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड आप डालते हो, तो उसको हर चीज ऑथेंटिकेट करना चाहिए ताकि फ्रॉड या मिसयूज ना हो। इंक्रिप्शन आजकल चल रहा है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आपने इंक्रिप्शन देखा होगा, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो सिक्योर्ड है, वो कोई और उसको रीड नहीं कर सकता। वो कंप्यूटर में तो रहेगी बट दूसरे कोई उसका मिसयूज नहीं कर सकता। सिक्योरिटी पूरी इंक्रिप्टेड होती है। इसको मैसेज को डिकोड करना, इनकोड करना, सारी चीजें आती है इसमें। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है दैट विल रिमेन टिल इंटरनेट, राइट, वो किसी और पर्सन के थ्रू नहीं पहुंच सकती। देन डिजिटल सिग्नेचर। आप ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हो कि मैसेज किसने भेजा है, ताकि आपको पता हो कि मैसेज सही है कि नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी, द डिजिटल सिग्नेचर इज कंसिडर्ड वेरी सिक्योर provided it is created in a manner or by using a means under the exclusive control of the person using it. डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली यहाँ होता है एक ऑथेंटिकेशन आईडी हो गया या कोई पासवर्ड हो गया या कोई वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आपको कुछ आंसर्स देने होते हैं। सो डिजिटली इन सब चीजों से फायदा क्या है, हमें ये पता चल जाता है कि जहां से मैसेज आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। देन ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज, ये इंश्योर करना कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इसके लिए जो भी ट्रांजैक्शंस थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहे हैं, आपको उसका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दोनों ट्रांजैक्शन सही से प्रॉपरली हो रहे हैं। सो सिंपल वे में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो चीजें इन्वॉल्व है, हमें ये कोशिश करनी है कि हर चीज क्या रहे, सिक्योर रहे। अगर थर्ड पार्टी है वहां पे भी आपको ऑथेंटिकेट करना है। डिजिटल सिग्नेचर्स कर दिए गए हैं जिससे कि आपका जो भी पासवर्ड है या आईडी है कोई और उसको यूज ना कर सके। इनक्रिप्टेड है, हमने पूरी कोशिश की कि कोई और आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ ना सके। हर चीज को ऑथेंटिकेट किया जाता है, चेक किया जाता है कि हर चीज वैलिड है कि नहीं है, सही पर्सन के पास ये चीज इंफॉर्मेशन जा रही है, एंड पासवर्ड्स होना बहुत जरूरी है। नाउ ई कॉमर्स आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो? ई बैंकिंग, ई टिकटिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई ट्रेडिंग एंड ई पोस्ट। ई बैंकिंग में बेसिकली क्या होता है, आप टेली बैंकिंग फोन के थ्रू इंटरनेट यूज कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट वेबसाइट, उसकी वेबसाइट के थ्रू यूज कर सकते हो। एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसमें आप अपना डेबिट कार्ड यूज करके क्या कर सकते हो, जितना पैसा, मतलब जितना आपके अकाउंट पे पैसा है उतना विड्रॉ आप कर सकते हो। इसके लिए आपको एक पिन दिया जाता है। पिन का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो नंबर आपको फीड करना होता है और जो भी पैसे हैं आपके अकाउंट में वो आप विड्रॉ कर सकते हो। देन डेबिट कार्ड, जैसा मैंने आपको बताया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसको आप पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली बैंक जिसका कस्टमर का करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है उन कस्टमर्स को ये दिया जाता है, एंड आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो, एटीएम मशीन से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो और अपने डेबिट कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हो। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड में उस टाइम पे तो पेमेंट नहीं करना होता है, लेकिन आपकी जो ड्यू डेट होगी, आपको उस ड्यू डेट पे जो भी आपने उस कार्ड को यूज किया वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आपने ड्यू डेट में पेमेंट कर दी तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 10 to 55 डेज का। ई टिकटिंग हम सभी जानते हैं, आप रेलवे की टिकट्स,
फ्लाइट की टिकट्स, हर चीज आज की डेट में ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ई एडवर्टाइजिंग, आज की डेट में इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा चला हुआ है, जैसे कि प्रिंट और टेलीविजन मीडिया, प्रिंट जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आते हैं, राइट। सो इंटरनेट में भी आते हैं, जैसे आपके यूट्यूब में आते हैं, राइट। कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो आजकल, या कोई भी ऐप भी ओपन डाउनलोड करते हो तो उसमें सीधे एडवर्टाइजमेंट आता है। बस नुकसान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पब्लिक के पास चॉइस होती है, स्किप एड का ऑप्शन होता है या ऊपर क्रॉस का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर कस्टमर नहीं देखना चाहे वो एडवर्टाइजमेंट तो वो उसको स्किप भी कर सकता है। ई ट्रेडिंग, आज की डेट में शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ये सारी चीजें, सिक्योरिटीज जो भी होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही आप सारी ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। देन ई पोस्ट, ये इतना कॉमन नहीं है, हम लोग इतना यूज नहीं करते हैं, पर जैसे ईमेल होता है ना, ईमेल में आप क्या करते हो, आप ईमेल जिसको आपको सेंड करना है उस ईमेल की आईडी पे आप सेंड कर सकते हो मैसेज, फोटोज, जो भी। वैसे ही एक पोस्ट ऑफिस ने भी एक डिपार्टमेंट ओपन किया है और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ई पोस्ट की। इससे जो लोग एक चिट्ठी जैसे लेटर नहीं भेजना चाहते हैं लेकिन वो ईमेल पोस्ट करना चाहते हैं, उनके पास इंटरनेट नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो वो पोस्ट ऑफिस जाके ये सर्विस ले सकते हैं, जहां पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू जिसको भी वो ईमेल या ई पोस्ट सेंड करना चाहते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस की हेल्प से ये चीज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसका सेकेंड पार्ट भी है जो हम जल्दी कवर अप करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन स्टिल राइट इट हियर, मैं जब देखूंगी आई रिप्लाई टू यू, मैं आपको टाइप करके बता दूंगी, या फिर वो नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। सो ऑन दैट नोट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।